कि इन क्वेश्चंस को प्लीज़ आप जो हैं वो दोबारा से इनकी भी एक वीडियो बनाकर हमें सेंड कर दें। जिनको प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं इसको। तो आप ये देखें, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छी तरीके से आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है लिस्ट द 16 डिफरेंट रिलेशन ऑफ द सेट 0 1। How many of the 16 different relation contain a pair 0 1? ठीक है, तो अब प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा कि जब बाइनरी रिलेशन क्या था और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब की लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप प्रीवियस वीडियोस को वहाँ से फिर फॉलो कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये 0 1 जो आपके पास जो सेट था इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया। लेट कि आपके पास 0 1 जो है उसको हमने ए लिया और उसी को बी भी लिया और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, तो आपके पास ये 4 रिलेशन जो हैं ये फॉर्म हो गए। ठीक है, अब हमने इन 4 ये आपके पास जो है 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन ऑर्डर्ड पेयर के रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन कितने बनेंगे। अब देखिए 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसका मतलब 16 रिलेशन बनेंगे इसके। और रिलेशन क्या है इसके, देखें आपके पास पहला एम्प्टी है, फिर सिंगल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, फिर डबलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देखें ये आपके पास डबलिंग आ गई, फिर ट्रायोज बन गए और लास्ट आपके पास 16 में आपके पास जो है कलेक्ट करके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। यानी टोटल आपके पास 16 रिलेशंस ये सारे जो हैं ये फॉर्म हो गए। ठीक है, अब उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि हमें ये बताना है कि कितने रिलेशन में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर 0 1 है। तो लेट काउंट इट। अब देखें आपके पास ये रहा 0 1 1, देन 2, देन 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इसका मतलब है हेंस 8 डिफरेंट रिलेशंस कंटेन अ पेयर ऑफ 0 1। ऑर्डर्ड पेयर आपके पास जो है वो 8 में है। स्टूडेंट देखें दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 और 14 में आपके पास क्या है, 14 में आपके पास सेट ए जो है इट हैविंग एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में है 1 2 3 4। ठीक है, और गिवन रिलेशन है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि R1 जो है आपके पास 1 1 2 2 3 3 है, R2 आपके पास 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, अब हमें इन दो जो आपके पास रिलेशन है, यानी जब हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, बहुत जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया उसके बहुत सारे रिलेशन बने और ये 2 क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे उन्होंने पूछा है कि आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको R1 और R2 का यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखें हमने क्या किया, सेट पहला रिलेशन लिखा, यूनियन का साइन लिखा, दूसरा रिलेशन लिखा और सिंपल यूनियन किया। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर था वो कॉमन था। ठीक है, तो हमने इसको वंस एक दफ़ा लिखा, देन 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 3, यानी जितने भी आपके पास थे ऑर्डर्ड पेयर उनको कलेक्ट करके उनका यूनियन फाइंड आउट कर लिया। ठीक, नेक्स्ट इज R1 इंटरसेक्शन R2। तो अब हमने क्या किया, हमने R1 और R2 का इंटरसेक्शन परफॉर्म किया और हमारे पास दोनों जो रिलेशन है उनमें कॉमन ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कॉमन ऑर्डर्ड पेयर इज़ 1 1। तो हमने क्या किया, रिजल्ट में क्या लिखा कि आपके पास रिजल्टेंट क्या है 1 1। ओके, चलिए मूव ऑन। थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, R1 माइनस R2। ये आपको पता है कि जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट के कॉमन एलिमेंट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और रिमेनिंग आंसर होता है। तो आपके पास क्या है कि जब दोनों हमने रिलेशन लिखे तो 1 1 इज़ द कॉमन ऑर्डर्ड पेयर, हमने रिमूव कर दिया यहाँ से और आपके पास क्या रिजल्टेंट में रह गया 2 2 3 3, यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ठीक, फिर इसके बाद आपने R2 माइनस R1 किया। जब R2 माइनस R1 करेंगे तो हमारे पास R2 ऑब्वियसली ये पहले आ जाएगा जिसमें से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन आपके पास 1 1 इज़ द कॉमन ऑर्डर्ड पेयर, उसको रिमूव कर दिया, रिमेनिंग क्या क्या रह गया 1 2 1 3 एंड 1 4 एंड दिस इज़ द आंसर। क्लियर, नाउ मूव ऑन। सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, इस डेल्टा को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में कि आपके पास दोनों सेट में से कॉमन को रिमूव कर देते हैं और अनकॉमन एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक नया सेट बना लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, दोनों सेट को लिखा, डेल्टा का साइन लगाया क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस परफॉर्म कर रहे हैं। 1 1 इज़ द कॉमन एलिमेंट, इसका मतलब इसको रिमूव कर दिया, रिमेनिंग क्या क्या रह गया आपके पास 2 2 3 3 1 2 1 3 1 4, अरेंज करके लिख दिया। यानी आपके पास रिजल्टेंट आ गया 1 2 1 3 1 4 2 2 एंड 3 3।
ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है, तो जस्ट डू क्वेश्चन नंबर 13 and 14 and then move further. अच्छा भाई, अब क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन की टाइप्स क्या है, इसकी सारी डिटेल प्रीवियस वीडियो में है, वहाँ से आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 में सोल्यूशन है कि आपको व्हाट यू हैव टू डू इन द क्वेश्चन। अब आपके पास दिस इज़ अ फंक्शन, और फंक्शन किसका है आपके पास, फ्रॉम ABCD, यानी एक सेट आपके पास जो था ABCD था, दूसरा 1 2 3 था। जब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया बहुत सारे रिलेशन बने, और उन रिलेशन में से जो फंक्शन था आपके पास, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उन्होंने ये पूछा है कि ये फंक्शन जो है इस कौन सी टाइप है इसकी, इज़ फंक्शन एन ऑन टू फंक्शन, इज़ फंक्शन वन वन फंक्शन। हमें ये बताना है कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें से ये कौन सी टाइप है। सो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो ये फाइंड आउट किया, देखें कि आपके पास फंक्शन जो था ये था 1A3 B2 C1 D3 गिवन था आपके पास, और सेट क्या थे इसके, सेट इसके थे A जो था ABCD और B था 1 2 3। ओके, चलो सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी वेन डायग्राम बनाई, ठीक। वेन डायग्राम में पहला सर्कल रिप्रेजेंट करेगा आपका फर्स्ट सेट, दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा आपका सेकंड सेट। पहले सेट के एलिमेंट्स को यहाँ मेंशन कर दिया, दूसरे सेट के एलिमेंट को मेंशन कर दिया, ठीक है। ये एसोसिएशन बता रहा है आपके पास A3 यानी A इज़ एसोसिएट विथ 3, B इज़ एसोसिएटेड विथ 2, C इज़ एसोसिएटेड विथ 1 एंड D इज़ एसोसिएटेड विथ 3। ओके, देखें फंक्शन की पहचान ये है कि जब भी आप रिलेशन की एसोसिएशन शो करेंगे तो यहाँ से सिंगल एरो निकलने चाहिए, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी डबलिंग होगी इसका मतलब वो फंक्शन ही नहीं है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन है। देखें यहाँ पे प्रूफ भी है कि ये यहाँ पर कहीं पे भी एरो जो है वो डबलिंग में नहीं है, ठीक। अच्छा देखें, ऑन टू फंक्शन ये था कि जब भी आप जो आपके पास बाइनरी रिलेशन था उसका डोमेन रेंज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो रेंज B के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलें चेक करते हैं, पहले तो डोमेन चेक करते हैं। डोमेन क्या होता है कि आपके पास जो भी रिलेशन है, यानी आपके पास जो भी गिवन रिलेशन है उसका फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके एक नया सेट बनाएंगे वो डोमेन कहलाएगा। अगर सेकंड एलिमेंट को कलेक्ट करके सेट बनाएंगे वो रेंज कहलाएगा, ठीक है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले एलिमेंट जो हैं उनको कलेक्ट करके जब डोमेन बनाएं तो वो A के बराबर हों, ठीक है। अच्छा चलें चेक करते हैं। अब देखें हमारे पास डोमेन ऑफ F क्या है, ये देखें दिस इज़ ABCD। आपके पास डोमेन क्या है ABCD, और सेट के एलिमेंट क्या है ABCD। इसका मतलब डोमेन A के बराबर है, इट इज़ अ फंक्शन, ये है ही फंक्शन, ठीक है। अब ये चेक करना है कौन सा है, तो हमने इसकी रेंज चेक की, देखें 3 2 1 3 यानी रेंज इज़ 1 2 3। अब चेक करते हैं, द रेंज ऑफ फंक्शन इज़ 1 2 3, और 1 2 3 किसके बराबर है, B के बराबर है। इसका मतलब रेंज B के बराबर है। अगर किसी भी फंक्शन की रेंज B के बराबर होगी तो वो कौन सा फंक्शन होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर हमने लिखा इसका रिजल्ट, इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन, इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब 1 1 क्यों नहीं है वो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर एरो जब आपके पास एसोसिएट कर रहे हैं वो सिंगल होंगे, हर एलिमेंट जो है वो यूनिक एसोसिएशन शो करेगा, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर देखें 3 के साथ एरो डबल है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 एसोसिएशन नहीं है, 1:1 नहीं है। यहाँ पर आपके पास 3 जो है वो रिपीटेड है, लेकिन पूरी रेंज जो है वो B के बराबर है। यानी ये देखें कि आपके पास 1 2 3 जो है वो रेंज है 3 2 1 3, ठीक है, और वो B के बराबर है। सो दिस इज़ एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन बिकॉज 3 इज़ एसोसिएटेड विथ 2 एलिमेंट्स। अच्छा भाई देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 में अगेन फंक्शन गिवन है, और किस किस का है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था ABCD, पहला सेट ABCD था, दूसरा 1 2 3 4 था। अब ये बताना है कि भाई ये जो नया आप लोग को फंक्शन गिवन है ये ऑन टू है या 1 1 है, क्या है। हमने अगेन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया था इसी तरह सॉल्व किया। तो आपके पास क्या आया, फंक्शन ये है, दोनों सेट ये हैं,
वेन डायग्राम बनाई, जब वेन डायग्राम बनाई तो आपके पास जो है वो क्या हो गया, ये देखें सेट ए के एलिमेंट यहाँ लिखे, सेट बी के एलिमेंट यहाँ लिखे, फंक्शन को देखते हुए एसोसिएशन बनाई। A3 A इज एसोसिएटेड विद 3, B is associated with 2, C is associated with 1, D is associated with 3। ओके अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिंगल एसोसिएशन है, ठीक है, यानी पहले ए में से जितने भी एरोज निकल रहे हैं वो सिंगल हैं। और दूसरी बात, अगर हम इसका क्या चेक करें, इसका डोमेन चेक करें ABCD, तो डोमेन ए के बराबर है। क्लियर? चलें अब इसका रेंज चेक करते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड एलिमेंट्स को कलेक्ट करके आपने सेट बनाया, वो रेंज कहलाएगा, यानी 1 2 3। आपके पास रेंज क्या बनी, 1 2 3, बट 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू बी। अब देखें बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। अब एसोसिएशन चेक करते हैं, तो 3 अगेन 3 के पास डबलिंग है, इसका मतलब ना ये ऑन टू फंक्शन है ना ये 1 1 फंक्शन है, तो हमने रिजल्ट में लिखा हेंस इट इज़ नाइदर ऑन टू नॉर 1 1 फंक्शन बिकॉज रेंज इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड एसोसिएशन ऑफ 3 इज़ रिपीटेड। ओके स्टूडेंट, देखिए ये लास्ट पार्ट है आपके एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पर ए आपके पास सेट गिवन है 1 2 3, यानी 1 2 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 के साथ करा दिया आपने, और उसके बाद बहुत सारे रिलेशन फाइंड आउट हो गए। अब उन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, कुछ रिलेशन को यानी कुछ आपको फंक्शन बना के दिखाना है, ठीक है। अब देखिए पहले में क्या पूछ रहे हैं वो आपको, पहले में आपको पूछ रहे हैं कि आप फंक्शन एफ फ्रॉम A to A विच इज़ 1 1, ठीक है। क्या करना है हमें 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 के साथ कराना है। बहुत सारे आपको ऑर्डर्ड पेयर, पहले तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसके बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, उसमें से हमने बहुत सारे रिलेशन में से कुछ फंक्शंस बनाए हैं। अब उन्होंने कहा कि ऐसा फंक्शन बनाएं कि 1 1 का फंक्शन शो हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखें कि ये सेट आपके पास ए था 1 2 3, लेट इट बी, ये समझे आपके पास दूसरा सेट है जिसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है 1 2 3। 1 1 फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास एसोसिएशन सिंगल होनी चाहिए। तो मैंने जो फंक्शन बनाया है, आपका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है बिल्कुल। मैंने फंक्शन जो यहाँ पर बनाया है 1 1 वो है 1 1 1 2 2 एंड 3 3। यहाँ से सिंगल एरो निकल रहा है, इसका मतलब फंक्शन है, इसका डोमेन जो है वो ए के बराबर है, यानी डोमेन देखें आपके पास 1 2 3 और आपके पास सेट क्या है 1 2 3, इसका मतलब डोमेन ए के बराबर है, ज़रूर ये फंक्शन है। यहाँ पर सिंगल एरो आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट था अब फंक्शन जी, यानी फंक्शन का नाम उन्होंने जी रखा है, फ्रॉम A to A विच इज़ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी आपके पास फंक्शन की रेंज हो वो b के बराबर हो, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, आप यहाँ पर फंक्शन 1 3 2 2 3 1, ठीक है, 1 3 2 2 3 1। यहाँ से देखें, यहाँ से सिंगल एरो निकल रहे हैं और 1 2 3 आपकी डोमेन ए के बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो आपके पास रेंज आ रही है यानी 3 2 1, रेंज किसके बराबर आ रही है, रेंज सेकंड सेट के बराबर आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? चलें अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट इज़ अ फंक्शन h फ्रॉम 1 A to A विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। यानी ऐसा फंक्शन बनाना है जो ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो। मैंने फंक्शन बनाया है 1 3 2 1 3 2, यानी 1 3 2 1 3 2। इस फंक्शन में रेंज भी b के बराबर है, यानी सेकंड सेट के बराबर है, एसोसिएशन भी सिंगल है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन है ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि ऐसा फंक्शन बनाएं कि जहाँ जो नाइदर ऑन टू नॉर 1 1, यानी वो ना तो ऑन टू फंक्शन हो ना 1 1 फंक्शन हो। अब देखें लास्ट सेट कैसे बनाया है, लास्ट फंक्शन कैसे बनाया है। मैंने सेलेक्ट किया रिलेशन 1 1 2 1 3 1। अब देखें यहाँ से तो सिंगल एरो निकल रहा है, क्लियर, और 1 2 3 डोमेन भी ए के बराबर है, इसका मतलब है तो ये फंक्शन, क्लियर। अब इसकी रेंज चेक करते हैं 1 1 1, यानी रेंज इज़ 1, और आपके पास सेट सेकंड सेट क्या है 1 2 3, इसका मतलब रेंज इज़ नॉट इक्वल टू बी,
रेंज तो बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑन टू फंक्शन तो नहीं है ये। एसोसिएशन भी ए के पास क्या है, ट्रिपल है, यहाँ पर एसोसिएशन भी रिपीटेड है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है। तो दिस इज़ द फंक्शन विच इज़ नाइदर ऑन टू नॉर 1 1 फंक्शन। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि आप इजीली अब पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं।